चाइना का एक स्टेटमेंट भी आया है सामने, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो नजर रख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं बड़ी क्लोजली, लेकिन उन्होंने एज सच कोई पोजीशन नहीं ली आयशा। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने इंडिया का जो क्लेम है कि जी ये पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड अटैक है, वो अभी तक किसी वेस्टर्न पावर ने एज सच उसको इंडोर्स नहीं किया। उन्होंने कंडेम किया टेररिज्म को, जो और होना भी चाहिए, हम भी करते हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया। और उसकी वजह इस वक्त सिर्फ ये है, मैं जो मीडिया का, देखिए आयशा, हमारे तो आपको पता है कि हमारी अब ये हिस्ट्री में चले जाएंगे, देखिए हमारी जो सियासत, सारी जो नेशनलिज्म है वो है ही टुवर्ड्स, गेयर टुवर्ड्स इंडिया है। तो वो मतलब हमारी तो शुरू से हम कहते हैं कि एवरीथिंग पाकिस्तानी इज व्हाट इज नॉट इंडियन, या एवरीथिंग इंडियन इज नॉट वो। इसमें एक छोटी सी बात करूंगी। देखें, हाँ, डैनियल माकी आज के जो न्यूयॉर्क टाइम्स का पीस है, उसमें डैनियल माकी यही कह रहे हैं कि जो पुलवामा बालाकोट के वक्त ज्यादा विजिबल एविडेंस थी जैश ए मोहम्मद की, तो देयरफॉर सो एंड उसके न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्गुमेंट तो ये है कि इंडिया कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन बिफोर दे कैन स्ट्राइक, एंड आई थिंक दिस इज वेयर लेकिन थिंग्स आयशा, आर। ये कैसी जमहूरियत है, और ये कैसा मुल्क है कि जो पहले इंफॉर्मेशन जमा कर रहा है, अब और लेकिन ऐलान 20 मिनट के बाद इंडियन चैनल्स ने शुरू कर दिया, बाद में गवर्नमेंट की तो खैर लेट आया बयान, जैसे आप कह रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान पाकिस्तान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बॉम्ब करा देंगे, अब वक्त आ गया फाइनल सॉल्यूशन का, पाकिस्तान को रेडिकेट कर दो, पानी बंद कर दो। जेनोसाइडल इंटेंट जो है, देखिए ना आयशा, ये in a, I mean, you know, sometimes one gets really startled कि हम अपने मुल्क में क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को कि जब वो मस्जिदों में ऐलान करते हैं जी हिंदुओं को और यहूदियों को सफाई हस्ती से मिटा दो और ये कर दो, हम उसको बुरा भला कहते हैं। लेकिन आप देखें कि इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, सिविल सोसाइटीज का आपने जिक्र किया, या बड़े अच्छे नामी गिरामी जर्नलिस्ट भी हैं, वो भी इसी लाइन पे अब लगे हुए कि इट्स टाइम टू पनिश पाकिस्तान। भाई पहले एविडेंस तो जमा कर लो, शेयर कर दो, हमारे साथ ना भी करो, नहीं बात करते तो यूएन पे कर दो, कहीं और इंटरनेशनल फोरम पे कर दो, मीडिया को दे दो। अभी मीडिया में सिर्फ जो एविडेंस आया ना कि जी वो जो कश्मीर रेजिस्टेंस का की जो उन्होंने जो जिम्मेदारी ली थी, रेजिस्टेंस फोरम, हाँ, जी फोरम, उसके डिजिटल जो सिग्नेचर है वो पाकिस्तान के अंदर से मिला है। अब जाहिर बात है कि ये उन्होंने, मैं आज करण थापड़ का मैं देख रहा था इंटरव्यू विद नजम सेठी, तो वहां पे करण ने ये आगाज किया, उन्होंने कहा कि हमें ये पता लग गया कि जी डिजिटल सिग्नेचर्स जो है वो यहाँ पाकिस्तान में मिले हैं। लेकिन ये अचंभे की बात है, और आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं तो डिसएग्री नहीं करूंगा कि हमारी हिस्ट्री है, बिल्कुल है, ये न सिर्फ कश्मीर में, अफगानिस्तान में, लेकिन बात ये कि इंडिया इज जो है एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर के ऊपर कम से कम उसको जमा तो करना चाहिए एविडेंस बिफोर इट स्टार्ट्स ब्लेमिंग एंड देन प्लान्स टू पनिश पाकिस्तान। मैं तो सिर्फ इतनी बात जो है ना, मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें कि ये किस तरह से ये, और आज उन्होंने यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान के बंद कर दिए हैं, आसमा शिराजी का चैनल, वो लड़का जो है पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाला शहजाद गयास, उसका चैनल, जियो, जंग, डॉन, I mean, this is world's largest democracy and prides itself on that. You know, everywhere the banner is कि जी हमारी freedom of expression, हमारा तो है ही हाइब्रिड सिस्टम, हमने तो एक्स भी बंद किया हुआ है, कभी एक को उठाते हैं बंद करते हैं। तो इंडिया ने ये पाकिस्तानी चैनल्स को और पाकिस्तानी व्यू, अभी हम जो बात करें पता नहीं हमारा कब तक बंद होता है मुझे तो ये भी खतरा हो रहा है कि ये मेरी बातों के बाद सीधा किसी ने क्लिक लगाना है वहां पे। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मैं आयशा, आई एम सीरियसली, आई एम रियली वरीड अबाउट दिस रीजन। पाकिस्तान में जो हाल हुआ है सो हुआ है, उधर आप इंडिया में आप देखें जो हो रहा है, बांग्लादेश में हम देखते हैं 15 साल से जो कुछ हो रहा था। तो जरा थोड़ा सा मेरे मेरे जज्बात के ऊपर भी कमेंट करें। देखिए जी, बात यह है कि वो एक और बिल्कुल डिस्कशन है, क्योंकि हाँ, ये जो डेमोक्रेसीज में कि आप जिस डेमोक्रेसी में आप बैठे हुए हैं अमेरिका में, हाँ, उधर भी बढ़िया वहाँ बैठ वहाँ भी क्या चीजें हो रही हैं। सो दिस इज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी, दिस इज नेशनल सिक्योरिटी। स्टेट्स जब स्टेट्स बन जाती हैं तो डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स टेक्स अ
बैक स्टेप ना, Hmm. तब वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता. That's a good point. Security state. तो सिक्योरिटी स्टेट, और उसमें it's a strong one man पार्टी है, कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मालिक मुख्तार हैं बीजेपी के भी और हिंदुस्तान के भी. एंड वो फील करते हैं अगर ये लोग के यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि हमें सूट नहीं करती. जस्टिफाई मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्यों Hmm. चैनल वैनल बंद किए, रिएक्टिव. और हमने तो कब से उनके जो अखबार हैं, मैं द प्रिंट में लिखती हूँ, द प्रिंट जो है वो खुल नहीं सकता पाकिस्तान में Hmm. एक्सेप्ट वीपीएन लगा के, मुद्दों से इंडियन एक्सप्रेस नहीं खुल सकता. सो इंडिया ने भी ऐसा ही काम किया है. हम ये कह सकते हैं कि तुम तो हम जैसे निकले. Huh? अ, अ, देखें, बात True. यह है कि एक हिस्ट्री है ना, एक हिस्ट्री है, कॉन्टेक्स्ट है और उसका रिएक्शन है. एंड बड़े जमानों से मतलब कि मुंबई इज जहां एक लाइन ड्रॉ हुई थी, मतलब कि मेजर एक्शन था लश्कर तैयबा, और उसमें स्टेट की, हमारी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट वहां से शुरू होता है. फिर कॉन्स्टेंटली, फिर पिछले कोई साल 1.5 साल से जम्मू में कॉन्स्टेंटली अटैक्स हो रहे थे. एंड ये वो नहीं थे जो कि इंटरनली हों. अ, जो लोग आ रहे थे ट्रेन थे, और एक खास लेवल के ट्रेन थे वगैरह वगैरह. हमने भी 2 मिनट लगाए थे, मतलब कि जब जाफर एक्सप्रेस हुआ था तो हमने भी फटाफट कहा कि जी उनने किया है और वगैरह वगैरह. सो लेकिन आशा उन्होंने तो और ये कंडेम भी नहीं किया. वो क्या, जाफर एक्सप्रेस वाला था ना जो मामला. बिकॉज वो इंसर्जेंसी, देखें वो एक इंसर्जेंसी है. हम्म. वो कहते हैं हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं उस इंसर्जेंसी से. हम्म. सो क्या हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं. बट क्वेश्चन इज नॉट कि कंडेम किया या नहीं किया. आप, हो सकता है इसलिए भी कंडेम, दिस इज देखें हमें ना आइंदा रजा रूमी साहब, हमें ना कोस्टा रिका पे या किसी अच्छी जगह पे गुफ्तगू करनी चाहिए, क्योंकि बात यह कि हमारे यहाँ दोनों साइड की ऑडियंस में भी हौसला नहीं होता सुनने का, हाँ बिल्कुल, गुस्से में आ जाते हैं फौरन. जी गुस्से जी. में आ जाते हैं. नहीं नहीं, ठीक है, आप करें देखें बात, बिल्कुल. देखें देखें, बात यह है कि एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री है जिसमें वो साइड कह रही है कि भाई आप टेररिज्म करते हैं, हमने कहना शुरू किया जी आप भी करते हैं. अच्छा, अब दुनिया जो थी वो पाकिस्तान की बात इतने गौर से नहीं सुनती थी, इसलिए कि जो लोग अटैक हुए, मारे गए, वो लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स थे. हम्म. तो लश्कर तैयबा जमातुल दावा के साथ तो दुनिया को वैसे भी कोई ऐसी खास हमदर्दी नहीं है. अ, फिर इन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान बलूचिस्तान पे आज से कोई 3-4 साल पहले, बल्कि जब आपके दोस्त मोईद यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, तो एक डोजियर सा पेश किया गया था जिसकी एक मीडिया के लिए वर्जन दिया गया था, और उसमें इतनी बेशुमार इश्यूज थे उस डोजियर के साथ. सो बट गोइंग बैक, ये हिस्ट्री है. और बात ये है कि हमारे यहाँ ये जो मिलिटेंट्स हैं ये बैठे भी हुए हैं. रेजिस्टेंस फोरम फ्रंट जो है उसका नाम आपने शायद पहली दफा सुना है, मैं कोई 2-2.5 साल पहले हाँ, आपने सुन चुकी लास्ट हूँ. वीक बताया था, बिल्कुल. अ, और हमारे अपने कश्मीरियों से सुना था कि जी ये है, इस नाम से ये पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं. सो द पॉइंट इज के मेरे ख्याल में ब्रॉडली, और फिर दूसरी बात ये है कि जो जिसकी वजह से ये ज्यादा प्रोवोक हुए
دوسری سائڈ وہ یہ ہے کہ جب ایک آرمی چیف نے وہ تقریر کی اوورسیز پاکستانیز میں، اور اس میں انہوں نے وداؤٹ اینی رائم اور ریزن نے کہا کہ جی وہ ٹو نیشن تھیری لے آئے، اور یہ کہ ہندو اور مسلمان ساتھ نہیں رہ سکتے. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری جگلر وین ہے، ہمارا وہ کہتے ہیں، انڈیا کہتا ہے ٹو ٹنگ، یہ کہتے ہیں جگولر وین ہماری شارگ ہے. تو وہ والا، اور ہم نہ بھولیں کہ کنسسٹنٹلی ان کے جو پچھلے آرمی چیفز تھے، مطلب کہ مشرف نے اس شارگ پہ کو اس پہ ایک اور رستہ نکالنے کی کوشش کی تھی، 4 پوائنٹ فارمولا. پھر باجوہ صاحب نے کہا تھا، اور باجوہ صاحب نے تو بیک چینل گفتگو بھی کی تھی. سڈنلی ایک موو آتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر سے وہ جو ٹو ٹنگ والا اور جگولر وین والا گفتگو جو ہے وہ شروع ہو گئی. اینڈ ویری کلیئرلی اٹس اے ویری پروووکیٹو اسپیچ. آپ نے ایک اینگل دے دیا کہ جی دیکھیں، اینڈ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ایویڈنس دنیا کو پریزنٹ کر رہے ہیں اس میں وہ اسپیچ بھی آگے آگے کہ بھائی ان کی نیت یہ تھی. سو آئی ووڈ کمپلیٹلی سے کہ آگے بڑھ کے، اور آئی تھنک اس میں جی انوالومنٹ کی انٹرنیشنل جو پاور سینٹرز ہیں ان کو انوالو ہونے کی ضرورت پڑے گی اس سے پہلے کہ کوئی جنگ ہو. لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا ٹیررزم کا، اس کو تھرو آئیدر تھرڈ پارٹی یا کوئی بائیلیٹرل مینز، میرے خیال میں اس کو ریزالو کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہندوستان اور پاکستان جو ہے نا وہ متحمل نہیں ہے اس قسم کے جھٹکوں کا. ایک آخری بات مجھے کرنے دیں. دیکھیں، جو نیشنل سیکیورٹی جو کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی انڈیا کی ہے، ان کا آپ اسٹیٹمنٹ پڑھیں جو بھی میٹنگ کے بعد آئی ہے. فیلی مطلب کہ انہوں نے کوئی بہت اچھل کود نہیں کی. ابینس ہے، وہ ختم نہیں کیا انڈس واٹر ٹریٹی کو. اینڈ انڈس واٹر ٹریٹی پہ دونوں طرف سے کہ انڈیا کی طرف سے یہ کب سے کہا جاتا رہا ہے کہ بھئی ریوائز کریں، ریویو کریں، کینسل کریں. انٹرنیشنل فورم میں جائے گا اور ضروری نہیں ہے کہ اٹ از ٹو دیئر ایڈوانٹیج. ویسے بھی انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کرنا اور پانی کا جو کہ ذخائر ہیں ان کو بند کرنا، اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے منیمم آف 25 سے 30 سال ہندوستان کو. جی نہ بھولیں کہ چائنا سے بھی پانی آتا ہے ہندوستان میں. سو بہت اور ساری کمپلیکیشنز ہیں. ان ابینس ہے. میرا سوال جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے یہ ہے کہ چلیں جی اس دفعہ آپ نے کہہ دیا کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی فارغ کرو، ہم نے کہہ دیا جی شملہ ایگریمنٹ کینسل کرو، اور اس قسم کے سارے ایگریمنٹ وچ مینس کے لائن آف کنٹرول جو کہ ایک انیکسچر ہے ٹو شملہ ایگریمنٹ، اس کا ہم نے بھی ذکر نہیں کیا. لیکن اٹ مینس کہ آپ وہ بھی کہیں گے کہ وہ بھی ختم کرو لائن آف کنٹرول. تو اس صورت میں یہاں اس والے واقعے پہ، اور یہ ایک نہ صرف کہ یہ ٹریجک تھا بلکہ یہ پورے خطے کے لیے ایک ٹریجک انسیڈنٹ تھا، اور بہت بڑا انسیڈنٹ تھا جہاں ٹورسٹ کو مارا گیا، جہاں جی ٹورسٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے مارا گیا کہ تم ہندو ہو، گولی مار دی. رائٹ. سو ٹریجک ہے، اور ظاہر ہے ایک ملک جہاں یہ ہو رہا ہے، جیسے ہم بھی جذباتی ہوئے جعفر ایکسپریس کے اس پہ، وہاں بھی ہوا. میں سے کہہ رہی ہوں کہ اگلا کوئی ایسا
इंसिडेंट होता है, खुदा न खास्ता, तो ये दोनों मुल्क मुतहम्मिल नहीं हैं। मतलब कि अभी आपने एग्रीमेंट्स किए, उसके बाद आप क्या करेंगे? आयशा, उसके बाद आप डायरेक्टली बम फेंकेंगे, क्या करेंगे? सो आई थिंक एक कॉन्वर्सेशन और एक डिफिनिटिव जिसमें हमने अभी तक पॉलिटिकली यूज किया है कि अच्छा जी कश्मीर करना है, बात करनी है, फिर उसके बाद नहीं बात करनी, भले ट्रेड करें ना करें, दैट इज इमटेरियल। आई थिंक एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए जिसमें ये जंगें और ये प्रोवोकेशंस जो हैं ये बंद बंद होनी होनी चाहिए। चाहिए।